आइए, करंट जीके में हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो धनतेरस पर बात करने जा रहे हैं। धनतेरस, इस बार की जो धनतेरस है वो काफ़ी खास रही। काफ़ी खास का जो मेरा मतलब है वो आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की दृष्टि से कई पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जो धनतेरस 2 दिन थी, 1 दिन थी, ये क्या होते हैं, ठीक है कोई गणितीय प्रक्रियाएं होती होगी, लेकिन 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि धनतेरस हो गया या कोई भी त्यौहार हो गया, लगभग 2 दिन तक मना लिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है मार्केट में चहल पहल होती है, वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मार्केट के अंदर। अब आप देखिए 2 दिन दिवाली, 2 दिन धनतेरस, 2 दिन भाई दूज, इसके कारण कुछ ऐसा सिस्टम रहा कि हमारा जो छुट्टियों का जो दायरा है वो बड़ा हो गया। अब यदि ये छुट्टियों का दायरा बड़ा हो गया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ डिस्टरबेंस आया? समझ में ना बात सारी? अकेला मार्केट के चलने से क्या होगा? आपको नहीं लगता कि इन छुट्टियों के कारण प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है? होता है ना? तो ठीक है, कुछ गणितीय प्रक्रियाएं होती होगी, उसके तहत ये कोई 2 दिन, 3 दिन, आधा दिन, जिस तरीके से भी है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं कि इस बार जो धनतेरस बनाई गई वो कब बनाई गई थी ऑफिशियली? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। धनतेरस प्रत्येक वर्ष अलग अलग डेट पर होती है, एक डेट पर नहीं होती है, जानते होंगे आप। तो इस बार जो धनतेरस बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 29 अक्टूबर। आपको कोई कुछ भी कह दे, ये 29 अक्टूबर धनतेरस मनाई गई थी, ध्यान रखना। क्लियर होगी बात सारी? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, लिख दीजिए, इस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ऐसे लिखो, मतलब जिस दिन धनतेरस होती है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयुर्वेद डे, नेशनल आयुर्वेदा डे, ये मनाया जाता है। अब ये हर साल अलग अलग होगा या एक ही होगा? अलग अलग होगा। 2024 के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब था? 29 अक्टूबर को। क्लियर? अब मैं थोड़ी इस पर बात करने जा रहा हूं। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2016 के अंदर, तो देखोगे तो मेरे हिसाब से ये 9वां आयुर्वेद दिवस हो जाएगा, इसी तरीके से बन जाएगा आपका 2016। और इसको जो प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय के द्वारा। मैं आयुष मंत्रालय की बात करने नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको इसको करवाया भी हुआ है। बोलचाल में बता देता हूं। ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा, एच का मतलब होम्योपैथी। ये प्राकृतिक चिकित्साएं होती है, इनको मिलाकर ये किया गया है। बकायदा सीडीएस में इन फुल फॉर्म के संबंध में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। अभी जो लेटेस्ट बनाया गया है ये है 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। मैं पूरा लिख देता हूं, 29 अक्टूबर 2024। 29 अक्टूबर 2024। आपको ध्यान रखना है थीम, ये थीम इंपॉर्टेंट है, टिक कर सकते हो आप इसको। इसकी थीम है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ।
ये थीम वगैरह आपने ध्यान में रखनी है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनतेरस को मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के बारे में आपने सुना होगा, उस संबंध में है ये धनतेरस। कहते हैं कि इस दिन यदि हम कोई खरीदारी करते हैं तो धन धान्य से हम भरपूर हो जाते हैं। आप लोगों ने भी कोई चम्मच वगैरह, कटोरी वगैरह खरीदी होगी, सिक्के वगैरह खरीदे होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने खरीदे थे? क्या खरीदा था धनतेरस को? कुछ नहीं खरीदा। क्या खरीदा था? सिक्का। तो फिर आप तो धन धान्य से भरपूर हो गए होंगे, फिर कोचिंग की क्या जरूरत है। चलिए जी, कोई बात नहीं। एक तो ये हो गया पोर्शन, ठीक। अब इस दिवस पर, भारत सरकार, ठीक है ना, भारत सरकार, आप कह सकते हो प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि वास्तव में प्रधानमंत्री कुछ नहीं होता है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं है, भारत सरकार बोलते हैं इसको। भारत के प्रधानमंत्री जो कुछ भी बात करते हैं, जो कुछ भी मतलब ऑफिशियली जो बात बोलते हैं, वो भारत सरकार बोल रही होती है। हमेशा ये ध्यान रखना। तो छोटी बात नहीं होती है के द्वारा क्या किया गया। 3 पॉइंट है बेटा, एक तो ये तो है ही 3 पॉइंट, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, कोई किंतु परंतु नहीं है। सबसे पहले लिखिए आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष और 70 वर्ष से अधिक लोगों को शामिल किया गया। याद कीजिए, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुई थी, क्या है ये? 5 लाख का कैशलेस बीमा किया जाता है। कैशलेस बीमा किया जाता है। किन का किया जाता है? बीपीएल का। बीपीएल इसके अंदर शामिल है। वो कोई भी हो सकता है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, कोई भी। कैशलेस बीमा किया जाता है 5 साल, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा किया जाता है। ये पहले थी। अब इसके अंदर प्लस क्या किया है? 70 वर्ष और 70 वर्ष से अधिक लोगों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। ये नया अपडेशन है, उनको भी शामिल। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बीपीएल नहीं, कुछ भी नहीं। अमीर आदमी है, अमीर बूढ़ा आदमी है, वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। इसका क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कई जगह, आपने इसे महसूस भी किया होगा, बहुत सारी दौलत है, कोई दिक्कत नहीं है उसके, लेकिन उस दौलत को बेटे वगैरह है या अन्य कोई भी है, हथियार लेके चले, आज वो नीरस जिंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे मिल जाएंगे, वृद्धाश्रम में पड़े हैं, मिल जाएंगे आपको। तो उनको ये शामिल किया गया है। क्लियर होगी बात सारी? महत्वपूर्ण है ये। लिख दीजिए, इससे 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। चले, आइए दूसरा लिखिए। दूसरी क्या बात हुई है? भारत सरकार ने क्या किया है? यूविन पोर्टल लॉन्च किया। यूविन पोर्टल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। यूविन पोर्टल लॉन्च किया। यूविन पोर्टल, यूविन पोर्टल लॉन्च किया। आइए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्पेशली इसको टिक कर सकते हो। हालांकि वो अभी जो आयुष्मान भारत योजना कराई वो भी इंपॉर्टेंट है, कोई किंतु परंतु नहीं है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया कि धनतेरस खास है इस बार। तो यूविन पोर्टल क्या है, आपसे पूछा जाएगा ये क्या है। ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिए। इसके अंदर क्या है, जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडी और बच्चा, ठीक है। अब ये बच्चा जो है, ठीक है, ये कौन सी एज तक है, ध्यान रखना। 2 मिनट इसको देख लीजिए। जन्म से 17 वर्ष तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां उलझाएगा आपको कि किस उम्र का बच्चा शामिल है इसके अंदर। तो हमें तो लगेगा 5 साल 4 साल, यहां तक लगेगा 7। ये जो है जन्म से 17 वर्ष तक का बच्चा इसके अंदर शामिल है। और इनमें अब जानते हो कि वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन किया जाता है, ये टीकाकरण किया जाता है। इसके तहत इस वैक्सीनेशन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, माँ का भी बच्चे का भी, कितने टीके लगे, पोलियो का लगा क्या, बीसीजी का लगा क्या, सारा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए, इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों ब्रैकेट में लिखो, जन्म से 17 वर्ष तक, जन्म से 17 वर्ष तक के वैक्सीनेशन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। चले, आइए, एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो, ये जो वैक्सीन शब्द है, वैक्सीन, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वेका से, वेका, ये लैटिन भाषा का शब्द है, वैक्सीनेशन, वेका। ठीक है, और ये जो वेका शब्द है, ये क्या है, गाय के लिए प्रयोग होता है, गाय के लिए, काऊ। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये गाय के लिए प्रयोग होता है, ये 2 एग्जाम में आपके आ चुका है। एक तो ये आ चुका है सीडीएस में, एक आ चुका है राजस्थान का एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है ये, तो ध्यान रखना। वैक्सीन शब्द जो है वेका से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गाय, काऊ होता है ये। ठीक, चलिए जी, अब आ जाइए नेक्स्ट, तीसरा लिखिए। भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ, भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ किया गया। और ये जो प्रारंभ किया गया है, ये है ऋषिकेश। ऋषिकेश में आप जानते हो एम्स हॉस्पिटल है, उत्तराखंड। और इस एयर एम्बुलेंस सेवा को जो नाम दिया गया है, बताएगा कोई? टेलीग्राम देखा था आपने?
हाँ भाई सलमान, आप बताओ। एयर एम्बुलेंस सेवा का नाम, मैंने क्वेश्चन भेजा था, ये नरेंद्र मोदी सेवा, हनुमान मोदी सेवा, ऐसे कई ऑप्शन दिए थे, लोग टूट पड़े थे हनुमान मोदी पर। ऐसे कोई बात नहीं जी, ध्यान रखा करो। इसका नाम है संजीवनी। संजीवनी। अब देखो 4 एंगल है इसके। एक तो आयुष्मान भारत योजना, आपको पता होना चाहिए आयुष्मान भारत योजना क्या है, कब प्रारंभ हुई थी, मैंने अपडेशन बता दिया है। आयुष्मान भारत योजना पहले करवा चुका हूँ, ये लाइन पहले करवाई हुई है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस बार मनाया गया, क्या थीम रखी। तीसरा एंगल यूविन पोर्टल क्या है। चौथा एंगल एयर एम्बुलेंस सेवा, संजीवनी क्या है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ये, क्लियर। चलिए जी, आज इतनी ही बात करें।